तो क्या आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्मेट के वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो ये प्रोडक्ट आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये है वन ऑफ द बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी एक्शन कैमरा, जो कि अप टू 5.3 के एंड अप टू 240 FPS में रिकॉर्ड कर सकता है। तो भाई मैं इसका यूज़ मोटो ब्लॉगिंग में करने वाला हूँ, बाकी आप इसको लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग या फिर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कैप्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस बंडल को फटाफट अनबॉक्स करते हैं एंड बात करते हैं इसका डिज़ाइन एंड फीचर्स के बारे में। ये है यूज़र मैनुअल, साथ में कुछ GoPro के स्टिकर्स। एंड इस बंडल की सबसे खास बात ये है कि आपको 4 माउंट्स देखने को मिलता है, जिसको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे माउंट्स का यूज़ को हम समझते हैं। ये है फ्लोटिंग हैंड ग्रिप। इसका ये पार्ट पूरा फोम का है, जिससे आप बहुत ही कंफर्टेबली हैंडल को ग्रिप कर सकते हैं। बॉटम में ये जो ऑरेंज पार्ट है, इससे आप अपने GoPro को पानी में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है रिस्ट स्ट्रैप। इन केस अगर हैंडल हाथ से छूट जाता है तो भी ये आपके GoPro को सेफ रखेगा। इसको इस बटन से हम टाइट एंड रिलीज कर सकते हैं। एंड इस हैंडल का यूज हम लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के लिए भी कर सकते हैं। ये है क्विक माउंट, जिसको आप 3 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर थिक सरफेस पे माउंट कर सकते हैं। ये है अपना स्टिकी माउंट। इस स्टिकी माउंट के पीछे आपको 3M का स्टिकर देखने को मिलता है। इस स्टिकर को रिमूव करके हम इसे किसी भी प्लेन सरफेस पे चिपका सकते हैं, जहां भी GoPro को यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको इस बंडल में अराउंड 720 mAh की 2 रिचार्जेबल बैटरीज देखने को मिलती है। बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप 1080p एंड 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सिंगल बैटरी अराउंड 1.5 आवर का बैकअप दे देता है। देन ये है कुछ माउंट एंड स्क्रू GoPro को माउंट करने के लिए, टाइप C केबल, चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर के लिए। ये है हेड माउंट, जिसे डायरेक्टली आप अपने सर पे लगाकर POV शॉट ले सकते हैं। इसका स्ट्रैप क्वालिटी इतना अच्छा है कि इसे कंटिन्यूअस यूज करने के बाद भी आपको आपके हेड के अराउंड टाइटनेस फील नहीं होगा। इस माउंट में आप यहाँ पे अपने GoPro को माउंट कर सकते हैं। एंड ये है GoPro Hero 11। ये इतना कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है कि आप इसे अपने पाम में इजीली फिट कर सकते हैं। इसका ये जो रबराइज टेक्सचर है वो इसे ड्यूरेबल बनाता है, प्लस आप इसे किसी भी एनवायरनमेंट कंडीशन में इजीली ग्रिप कर सकते हैं। तो राइट साइड में आप ये सॉलिड बटन देख सकते हैं। ये है पावर एंड मोड बटन। इस बटन को सिंगल प्रेस करके हम GoPro को ऑन कर सकते हैं एंड लॉन्ग प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं। इस बटन का यूज करके हम डिफरेंट मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फोटो मोड, वीडियो मोड, टाइम लैप्स मोड। टॉप में ये है शटर बटन, जिसका यूज आप फोटोज या वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। एंड GoPro का एक अमेजिंग फीचर है क्विक कैप्चर, जिसको आप इस बटन से एक्सेस कर सकते हैं। क्विक कैप्चर में ये होता है कि इस बटन को प्रेस करते ही GoPro ऑन हो जाएगा एंड कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो आप ये डोर देख सकते हैं, जिसे आप इस पॉइंट से नीचे पुल करके खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको बैटरी कंपार्टमेंट, SD कार्ड स्लॉट एंड टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है। टाइप C पोर्ट से आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं एज वेल एज फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इस डोर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे बाहर की तरफ पुल करके रिमूव भी कर सकते हैं। बॉटम में आपको ये GoPro का माउंटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे आप इसको हेलमेट पे या हैंडल पे माउंट करते हैं। फ्रंट में एंड टॉप में आपको 2 माइक्रोफोन देखने को मिलता है। बॉटम में आप ये स्पीकर देख सकते हैं। एंड ये है लेंस प्रोटेक्टर, जिसको आप रिमूव करके मैक्स लेंस मोड या फिल्टर लगा सकते हैं। एंड एट लास्ट आपको 2 स्क्रीन देखने को मिलता है, फ्रंट स्क्रीन एंड बैक स्क्रीन। फ्रंट स्क्रीन का यूज आप प्रॉपर फ्रेमिंग के लिए करते हैं, जब भी आप ग्रुप सेल्फी लेते हैं या फिर व्लॉगिंग करते हैं। फ्रंट स्क्रीन में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि बैटरी परसेंटेज, कार्ड स्टोरेज, शूटिंग मोड एंड प्रीसेट। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको व्लॉगिंग करते वक्त बहुत हेल्प करता है। बैक स्क्रीन की बात करें तो ये एक टच स्क्रीन है, जो आपको मीडिया प्रीव्यू करने में मदद करता है। तो गाइस चलते हैं अपने GoPro को बाहर लेकर एंड इसका सारा फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने Hero 11 को कुछ इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। ये देखिए।
फीचर्स के मामले में भाई आपको हीरो 11 में बहुत सारा इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है अपना ये फ्रंट स्क्रीन। फ्रंट स्क्रीन का यूज़ आप सेल्फीज या व्लॉगिंग के लिए कर सकते हैं। देन अगर वीडियोस की बात करें तो आप 5.3K एट 60 FPS तक शूट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अल्ट्रा स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं 2.4K एट 240 FPS पे। नेक्स्ट आपको GoPro में एडवांस हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन वर्जन 5.0 देखने को मिलता है विथ ऑल न्यू ऑटो बूस्ट ऑप्शन। ऑटो बूस्ट मोड कैमरे के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डायनेमिक क्रॉपिंग करता है फुटेज को स्टेबलाइज करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेम्स क्रॉप हो रहा है जहाँ भी स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्ड है। देन आपको हीरो 11 में 27 मेगापिक्सल का सेंसर विथ 1.9 इंच सेंसर साइज देखने को मिलता है, जिससे आप बहुत ही डिटेल्ड फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बड़े सेंसर की वजह से कैमरा का परफॉर्मेंस लो लाइट कंडीशन में एनहांस हो जाता है। इसके साथ ही आपको नाइट लैब्स, लाइट पेंटिंग एंड व्हीकल लाइट जैसा फीचर देखने को मिलता है। वाटरप्रूफिंग की बात करें तो GoPro अप टू 33 फीट तक वाटरप्रूफ रहता है। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसका डोर प्रॉपरली बंद होना चाहिए। न्यू एस्पेक्ट रेशियो 8:7 देखने को मिलता है। तो अब आप 8:7 में रिकॉर्डेड फुटेज को बहुत ही इजीली क्रॉप करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम में यूज कर सकते हैं। देन एट लास्ट आपको हाइपर व्यू लेंस एंड लीनियर प्लस हॉरिजॉन लॉक लेंस देखने को मिलता है। लीनियर प्लस हॉरिजॉन लॉक लेंस में हॉरिजॉन हमेशा लेवल रहता है जब भी आप अपने कैमरा को रोटेट करते हैं।